हमने अपने पिछले क्लासेस में बस्तर संभाग में विभिन्न जिलों के बारे में देखा था। आज हम लोग बस्तर संभाग में नारायणपुर जिला के बारे में देखेंगे। नारायणपुर जिला सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि नारायणपुर जिले से संबंधित सारी चीजें हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज हो जाए, मैं नारायणपुर जिला को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें से हमने देखा ही था कि एक स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग सुकमा जिले से क्रॉस हो ही रही थी। वही राजकीय राजमार्ग नारायणपुर जिले से भी क्रॉस होगी। राजकीय राजमार्ग 05 नारायणपुर जिले से भी क्रॉस होगी। लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 606 किलोमीटर। इसी तरह से हमने कोंडागांव जिले में देखा ही था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 डी कोंडागांव से नारायणपुर जिले के बीच में था। 130 डी नारायणपुर से कोंडागांव से नारायणपुर के बीच था। वही नेशनल हाईवे नारायणपुर 130 डी, जिसकी लंबाई की बात करूं तो 49.7 किलोमीटर। तो हमने हाईवे में देखा कि एक स्टेट हाईवे 05 जिसकी कुल लंबाई 606 किलोमीटर नारायणपुर से क्रॉस हो रही है। उसी तरह से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 130 डी नारायणपुर तक आ रही है कोंडागांव से। अगर हम लोग जगहों में देखें तो स्टेट हाईवे 5 में ये रावघाट और रावघाट की पहाड़ी भी जो कांकेर जिला को भी स्पर्श करती है। उसी तरह से छोटा डोंगर इधर ओरछा तहसील और अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी, इस तरह से अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं नारायणपुर जिले की, तो नारायणपुर जिला का गठन हुआ 2007 में। नारायणपुर जिला का गठन हुआ 2007 में। नारायणपुर जिले की मातृ राज्य की बात करूं मैं, जिससे नारायणपुर जिला अलग होके बना, तो नारायणपुर जिला का मातृ राज्य है बस्तर जिला। बस्तर से 2007 में अलग होके नारायणपुर जिला बना। इसी तरह नारायणपुर अपने समीपवर्ती एकमात्र राज्य महाराष्ट्र की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। महाराष्ट्र की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। और देखें तो नारायणपुर अपने छत्तीसगढ़ में नारायणपुर अपने समीपवर्ती 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। नॉर्थ साइड में कांकेर, साउथ में बीजापुर और ईस्ट में कोंडागांव। इन 3 जिलों की सीमा रेखा को नारायणपुर स्पर्श करती है। अगर तहसील में देखें तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला जिला, सिर्फ 2 ही तहसील है नारायणपुर में। इसी तरह जनसंख्या की बात करें तो नारायणपुर छत्तीसगढ़ जिलों में 27 जिलों में सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर की है। इसी तरह से जनसंख्या घनत्व में देखें तो नारायणपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर जिले का तो है ही। इसी तरह ही पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या में भी नारायणपुर सबसे कम है। इस तरह से हमने नारायणपुर जिले के बारे में देखा कि नारायणपुर जिले का गठन 2007 में हुआ। नारायणपुर जिला बस्तर से अलग होकर 2007 में जिला बना। नारायणपुर अपने समीपवर्ती एकमात्र राज्य महाराष्ट्र की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह नारायणपुर अपने समीपवर्ती 3 अन्य जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, कांकेर, बीजापुर और कोंडागांव। और जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर की, जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम नारायणपुर की।
अब हम लोग बात करेंगे खनिज की दृष्टि से देखें तो हमें लौह अयस्क की प्राप्ति एक राव घाट से और छोटा डोंगर से होता है। लौह अयस्क की प्राप्ति राव घाट और छोटा डोंगर से होता है। भिलाई स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा से की जाती थी। चूंकि दल्ली राजहरा का लौह अयस्क लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए अब लौह अयस्क की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट को रावघाट माइन से, जो कांकेर से भी लगा हुआ है, उससे की जाएगी और छोटा डोंगर से भी हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम लोग अब नारायणपुर के बारे में देखेंगे तो नारायणपुर जिले का जिला मुख्यालय है। नारायणपुर अपने मड़ई मेला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ विवेकानंद आश्रम 1985 में विवेकानंद आश्रम की स्थापना 1985 में आत्मानंद द्वारा किया गया था। नारायणपुर में मड़ई मेला के बारे में देखें तो विशेष रूप से हमने कोंडागांव जिला में फरस गांव में देखा था कि वहां फाल्गुन माह में ही मड़ई मेला लगता है। और विशेष रूप से अगर नारायणपुर में बात करें तो मड़ई मेला प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने नारायणपुर के बारे में देखा। इसी तरह छोटा डोंगर, खनिज की दृष्टि से छोटा डोंगर में हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और छोटा डोंगर में ही प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष छोटा डोंगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह हमने कुछ चीजें और जाना। एक कदम हम लोग और आगे बढ़े। नारायणपुर जिले में जिला मुख्यालय नारायणपुर, मड़ई मेला 1985, विवेकानंद आश्रम आत्मानंद द्वारा, छोटा डोंगर में लौह अयस्क और प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष हमें छोटा डोंगर से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम लोग अब बात करें अबूझमाड़ की पहाड़ी की। अबूझमाड़ की पहाड़ी अगर देखें तो इसकी लंबाई 1076 मीटर है। अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई 1076 मीटर। अबूझमाड़ में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ियों में ही होता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी को। अबूझमाड़ में एक जनजाति निवास करती है, अबूझमाड़िया छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछली जनजातियों में से एक अबूझमाड़िया है। विशेष प्रकार की जनजाति अबूझमाड़ एरिया में निवास करती है। इसी तरह से हम लोग देखें अबूझमाड़ की पहाड़ी में तो खुरसेल घाटी है। अबूझमाड़ की पहाड़ी में खुरसेल घाटी है। इसी खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के सागौन जो कि टिक किस्म का सागौन है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म के सागौन, टिक किस्म का सागौन पाया जाता है। इसी तरह अब हम लोग नदियों की अगर बात करें और देखें हम लोग तो अबूझमाड़ की पहाड़ी अबूझमाड़ एरिया में हमें पाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और अबूझमाड़ की पहाड़ी को हम लोग छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं और यहाँ पे वर्षा लगभग 187 सेंटीमीटर वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है। अब हम लोग नदियों के बारे में देखें तो अबूझमाड़ में प्रमुख रूप से
निब्रा नदी, बुड्रा नदी, जाटलूर नदी, माड़िंग नदी प्रमुख रूप से है। जाटलूर नदी में देखें तो इसे जाटलूर नदी में मगरमच्छ को प्राकृतिक शरण दिया गया है। मगरमच्छ को प्राकृतिक शरण दिया गया है। इसी तरह हमने जब बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था तो वहां भी भैंसा दरहा नामक जगह में मगरमच्छ पाए जाते थे। उसी तरह जाटलूर नदी नारायणपुर जिले में भी मगरमच्छ पाया जाता है। नदियों की बात करें तो निब्रा नदी, गुडरा नदी, माड़ी नदी, जाटलूर नदी और खुरसेल नदी है। खुरसेल नदी है। खुरसेल नदी है। इसी तरह नदियों में जलप्रपात की बात करें हम लोग, जलप्रपात की बात करें तो नारायणपुर जिले में प्रमुख रूप से हांदावाड़ा जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात प्रमुख रूप से। अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो हांदावाड़ा जलप्रपात, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, महादेव जलप्रपात और खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर जिले में प्रमुख रूप से। इस तरह से हमने नारायणपुर जिले में देखा कि नारायणपुर जिले का गठन 2007 में हुआ, बस्तर जिले से अलग होकर हुआ। खनिज की दृष्टि से देखें तो राव घाट और छोटे डोंगर में हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। उसी तरह छोटा डोंगर में हमें प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए। अगर हम लोग बात करें अभिव्यक्ति की तो यहाँ पे चेंद्रू, जिसे हम लोग नारायणपुर में टाइगर कीट के नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध है। ये बचपन में बाघों के साथ खेला करते थे। चेंद्रू माड़िया जनजाति से है। बस्तर संभाग में नारायणपुर जिला में टाइगर कीट के नाम से हम लोग चेंद्रू को जानते हैं, जो कि माड़िया जनजाति से हैं। ये बचपन में बाघों के साथ खेला करते थे, घूमा करते थे, इसलिए इसे टाइगर कीट के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक हॉलीवुड मूवी जंगल सासा में भी काम किया था। जंगल सासा में काम किया था। इस तरह से हमने नारायणपुर जिले के बारे में देखा। खुरसेल घाटी में हमें सर्वोत्तम किस्म के सागौन, 3 किस्म के सागौन, जाटलूर नदी में मगरमच्छ, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, अबूझमाड़ की ऊंचाई 1076 मीटर, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी में होता है, लगभग 187 सेंटीमीटर। जलप्रपात की बात करें तो प्रमुख रूप से हांदावाड़ा जलप्रपात, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात, इन जलप्रपात के बारे में हमने जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह और वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।